एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रहा थी। मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि चाची को जब से देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं इन्हीं सब सोचों में गुम था। तभी चाची मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास बैठ गई। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने सोचा क्या बात है, आज अचानक से चाची मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी चाची कहने लगी कि देव, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, तुम मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लगाकर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान था। मुझसे चाची को ऐसा क्या चाहिए जो इस तरह से कह रही है। तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, देव, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही बौखला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज चाची को हो क्या गया है। मैंने कहा कि यह आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही है कि मैं लाकर दे दूं। मैंने कहा आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूं? अगर चाचा जी को ये सब पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं यह नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। चाची कहने लगी, अब तुम्हारे चाचा इस काबिल नहीं हैं कि वे मुझे बच्चा दे सके। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है चाचा को जो वह बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, देव, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो तो कुछ भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी चाची इतनी परेशान क्यों है। मैंने कहा, परेशान तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं एक नौकर हूं और आप के आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। तभी मैंने चाची से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरा बात बताएं। चाची कहने लगी, मेरी और तुम्हारे चाचा की अपनी पसंद की शादी की थी। इस कारण से माता पिता ने हमसे सभी रिश्ते तोड़ दिए। फिर कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर तुम्हारे चाचा दुबई चला गए। तेरे चाचा दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगा और फिर धीरे धीरे करके ये घर बना लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगा। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि उसे लंग कैंसर है। यह बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ दिए हैं। अब तुम्हारे चाचा बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसलिए वह मुझे अब बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं रही कि वे औलाद पैदा कर सके। मैं उनसे पहले भी बच्चे को लेकर जिद किया करती थी, लेकिन रमेश मुझे ये कहकर मना कर देता था कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मुझे पैसे कमाकर घर बनाने हैं। अब देखो, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे तुम्हारे सामने एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चाची की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर चाची इतनी कम उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएंगी। चाची कहने लगी कि एक तो मुझे कोई औलाद नहीं है और तुम्हारे चाचा भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उन्हें जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहेंगे? अगर मुझे एक औलाद होगा तो उसके सहारे जीवन काट लूंगी। अब मेरी सूनी गोद को तुम्हें भर सकते हो। वह अपना आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। आखिर मैं भी एक जवान मर्द था, मैं भी तो चाची से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था। फिर मैं अपने जज्बातों पर कब तक काबू कर पाता। मैंने चाची को तसल्ली दिया और उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। उस रात मैंने चाची को पूरी तरह से खुश कर दिया। वह मेरी बाहों में सिमटी हुई एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज मेरा भी ये सब पहली बार था। ऐसे ही जब रात को चाचा सो जाते तो चाची मेरे कमरे में आ जाती और फिर सुबह चाचा के उठने से पहले ही वह अपने कमरे में चली जाती। हमारे दोनों के बीच अब इसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक चाचा की तबीयत खराब हो गई। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक वह अपना दम तोड़ चुके थे। तभी चाची जोर जोर से रोने लगी। चाची का इस तरह से रोना देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने किसी तरह चाची को समझाया और शांत कराया। इस घटना को 20 दिन बीत गए, लेकिन चाची अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। कुछ दिनों बाद हम शादी कर ली। हमने पहली रात को खूब मस्ती की। कुछ ही महीनों बाद हमारा एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। दोस्तों, क्या मैंने चाची से शादी करके कोई गुनाह किया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।
तथा अपने 5 दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर करें।